दमखम के साथ आम आदमी पार्टी का आगमन परिचय करा देते हैं। शख्सियत मेरे पास बैठे हुए हैं, जरा परिचय बता दीजिए दर्शकों से। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम इंद्रजीत ज्योतिष्कर है और मैं आम आदमी पार्टी युवा विंग का जिला अध्यक्ष हूँ। मैंने आम आदमी पार्टी भी मानने वाली नहीं है ना जी। अच्छा। आम आदमी पार्टी तो बहुत दिनों से लगी हुई थी। पहली बार सुअवसर मिला है कि बिहार के तस्वीर और तकदीर को बदल दी। आप भी बिहार के बाढ़ में गोता लगाने आ गए? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ विकास के गंगा बहाने आया हूँ। सड़कों का जाल बिछा है, सड़क के लिए क्या करेंगे? देखने में तो लगता है कि सड़कों का जाल है, दरअसल ये मकर जाल है, यहाँ मृत्यु जाल है। जितनी दुर्घटनाएं हो रही है इन सड़कों के माध्यम से, तो आप इन सड़कों का हाल से समझ सकते हैं कि शिक्षा बेहतर हो रही है और शिक्षा के क्षेत्र में बिहार नए कीर्तिमान रच रहा है। ये बिल्कुल झूठी बात है। बिहार में जितने 20 सालों से जो सरकार है वर्तमान में, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था के जड़ को समूल नष्ट कर दिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहे हैं। हमारी पार्टी ऐसा नहीं मानती है। ये दिखावटी जो है ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास है। यहाँ डॉक्टर तो बैठते हैं, दवाइयाँ मिलती हैं मार्केट से, डॉक्टर बैठते हैं सदर में, बुलाते हैं शहर में। किसानों की दशा सुधर रही है? बिल्कुल नहीं सर, आप देखिए यूरिया के लिए मारामारी हो रहा है, यहाँ लाठियाँ चल रही हैं। यहाँ जो आप कृषि मित्र हैं वो आपको कहीं क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं, तनख्वाह उठा रहे हैं। कैसा विकास है? किसानों के पास सूचनाएं तक नहीं पहुँच रही है, मिट्टी जाँच नहीं हो रहा है। ये तो एकदम शासन की ठगी वाली सरकार है, एकदम धोखेबाज सरकार है। आरोप लगा रहे हैं? ये सच है, ये आरोप नहीं है। ये सरकार का जैसा करनी है वैसा जनता भी दिख रहा है। जनता को कैसे लुभाइएगा? मैं माफी चाहूँगा, मुझे लुभाना नहीं है। हम बिहार के विकास में जो रफ्तार है उसको बढ़ाने आए हैं। जैसे आपने सुना होगा बिहार में सुशासन की सरकार है, वैसे ही रफ्तार है। बिल्कुल नहीं, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। सुशासन तो नाम, अरे ये सुशासन नहीं दुशासन है। ये तो पूरी तरीके से बिहार के भाई बहनों को, आपने देखा मुजफ्फरपुर में कांड हुआ था, वहाँ के बहनों को जिस तरीके से बिहार के वर्तमान सरकार में जो भ्रष्ट नेता है जिस तरीके से चीर हरण किए थे, गनीमत है कि मीडिया ने उस पर चर्चा नहीं किया, नहीं तो इनकी तो जनता में वोट खुल जाती। सुशासन की सरकार पर ये कैसा आरोप? ये मौखिक है। ये इस एक प्रकार का इनको जो हम लोग विशेषण दे रहे हैं वो इस लायक है ही नहीं है। ये महाजंगलराज है, जहाँ हत्याएं हो रही है, जहाँ दिन प्रतिदिन बलात्कार हो रहा है, जहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। बिल्कुल खौफ है। क्या करिएगा अगर आप सत्ता में आते हैं? सत्ता में आने के बाद से सबसे पहले हम जनता के विश्वास को जीतेंगे। जनता के साथ मिलकर के उनके योजनाओं को उन्हीं के माध्यम से हम चिन्हित करेंगे, फिर उस पे मॉडल बनाएंगे, काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार होगा? शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले मूलभूत सुधार ये होगा कि हम यहाँ के जो पुराना मॉडल है उसमें बदलाव करेंगे और जो प्रतिभाशाली जो नौजवान हैं या हमारे प्रतिभाशाली युवतियाँ हैं और जो बिहार के निवासी हैं उनके लिए हम विशेष नीति बनाएंगे कि यहाँ डोमिसाइल नीति सख्ती से लागू हो, उनके रोजगार को दूसरा कोई नहीं छीने। और पुनः हम स्कूल के संरचनाओं पे ध्यान देंगे, वहाँ जितने आधारभूत संरचनाएं उसको मजबूत करेंगे और अपने शिक्षक बंधुओं को शिक्षा के प्रति समर्पित रहने देंगे, अन्य योजनाओं से उनको निवृत्त कर देंगे। ये दिल्ली नहीं है, बिहार है। सड़क तो अतिक्रमण का शिकार है। बिल्कुल, हम मानते हैं दिल्ली नहीं है, लेकिन अधिकांशतः जनता इसी बिहार से दिल्ली में गई और उन्होंने केजरीवाल साहब के मॉडल को स्वीकार किया। आज देखेंगे सर, पूर्वाती आप बहुत सारे जो ऐसे विधायक हैं जो आप दरभंगा से हैं, मधुबनी से हैं, बिहारी तो हैं, जीत कर गए और वहाँ गौरव गान करा रहे हैं। तो क्या वो विकास बिहार में नहीं संभव है? क्या वो अपने बच्चों को शिक्षित नहीं होना देखना चाहते हैं? क्या वो अपने आप को, अपने बुजुर्गों को स्वास्थ्य जो है ना प्रति सचेतन नहीं होना चाहते हैं? क्या यहाँ पे जो घर घर जो है, जैसे दिल्ली में होम टू डिलीवरी योजना चली कि जैसे राशन है वो घर पहुँच जाए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस से घर पहुँच जाए, आपका किसी भी प्रकार के सरकारी कार्यों को दफ्तर का चक्कर नहीं काटना पड़े। यही तो हमारा जो है ना केजरीवाल मॉडल है कि हर बिहार भाई बहनों के घर घर में सारी योजनाएं यहाँ के जो अधिकारी हैं उस सुपुर्द करे पहुँचाए। सरकार तो जगह जगह उद्योग के लिए जमीन अधिग्रहण कर रही है।
सर बताइए, आज अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा सर, तो सर 30 से 35 साल काला अध्याय है, धाबा है। वो धाबा जो आज तक हम बिहारियों के माथे पे कलंक बन गया, क्यों नहीं फैक्ट्रियाँ बैठी सर? यहाँ तक कि धागा फैक्ट्री ठीक से नहीं चली। बहुत लोगों ने कहा कि भाई केला के हम आएंगे तो केले के थम से हम कुछ अन्य तरह के उद्योग लगाएंगे। यहाँ देखिए दरभंगा में घोषणा हो गई मखाना उद्योग का। यहाँ पे यहाँ तक कि एक साइकिल के कारखाने ठीक से नहीं है। ये तो एक कृषि प्रधान राज्य है, तो यहाँ पे अगर हमारी सरकार आती है तो किसानों के हित में जो पैदावार हो रहे हैं, तो उस किस जो है ना पैदावार का हम मार्केटिंग कर सकते हैं, चाहे वो भारत में हो चाहे विदेश में हो, तो उस पर हमारी सरकार काम करेगी कि कृषि आधारित उद्योग को बहुत बेहतर निरीक्षण करके रूपरेखा तैयार करके उसको मार्केटिंग करेगी। कि जो नकदी जो होता है, कि जैसे हम लोग नकदी फसल देखते हैं कि हम लोग जैसे गाना है कि पहुंचाते हैं मिलों में पैसा मिल जाता है, तो हमारा अगर पैकेजिंग हो जाता है इन खदान आधारित उद्योग का, तो बिहार के बहुत सारे भाइयों का कल्याण हो जाएगा। सूक्ष्म उद्योग है, लघु उद्योग है, हम नहीं चाहते, ठीक है हमारे यहाँ बृहद उद्योग नहीं बैठ सकता, लेकिन हम एक छोटे छोटे उद्योग बैठा करके आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत तो यही सरकार बना रही। अगर ठीक है, अगर सरकार बना रही है, अगर इसका कहीं परिणाम दिख रहा होता है, तो हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है, जो दर्द है पलायन का, वो तो नहीं होता। मान लीजिए वर्तमान में आम आदमी पार्टी भी इस बार बैठ कर नहीं रहने वाली है, और करारा समय आ रहा है जब राजनीतिक मुद्दे गर्म होंगे, चर्चे होंगे, वादे होंगे, दावे होंगे। देखते रहिए हमारे साथ क्या होता है राजनीतिक समीकरण का पैतरा। इस बार क्या बदलेगा बिहार? मैं भरत मिश्र। धन्यवाद।